हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट हुआ है सबसे पहले पॉलिटी करने के साथ, वो भी पॉलिटी में पार्लियामेंट, आपातकालीन, ये सब टॉपिक। और टाइम बचेगा तो कुछ पिछले टॉपिक का रिवीजन करेंगे, आगे वाला टॉपिक बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोगों को भी मैं एक बात बता दूं, अगर आप भी ऐसे हैं कि आगे पढ़े पीछे भूल जा रहे हैं तो 2 चैप्टर आगे का करें तो मेक श्योर करें कि 4 चैप्टर पीछे का रिवाइज करें हर हाल में। हर आगे के चैप्टर्स ना हो, लेकिन जो पीछे आपने पढ़ रखा है वो रिवाइज करना जरूरी है। सिर्फ आपको ये नहीं करना है ना कि हमें 10 किताबें पढ़ लेनी है, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम हॉल में वो 10 किताबें नहीं जाने वाली, एग्जाम हॉल में आपकी मेमोरी जाने वाली है, जो आपको याद है, जो आपने फैक्ट रट रखे हैं, अच्छे से समझ रखे हैं कॉन्सेप्ट, एग्जाम हॉल में उसी का काम आएगा। और बिल्कुल टाइम बचा नहीं है, बिल्कुल जुलाई बिल्कुल आने ही वाला है। और मतलब जैसा न्यूज़ बदले बता रहे हैं, और नेक्स्ट वीक पक्का ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो जिन लोगों का भी डोमिसाइल लगता है, कोई भी सर्टिफिकेट लगता है, तो वो पहले से बनवा लें लास्ट टाइम पे। अपने लिए बिल्कुल बर्डन क्रिएट ना करें। वैसे भी हम लोग पास बहुत सारा बर्डन होता है, बहुत सारा पढ़ना है, इधर के कलेश उधर के कलेश, तो वो सब को छोड़ के जो हमें पता है कि ये चीज़ काम आना है, और बिल्कुल अभी से बनवा के रख लें ताकि जब फॉर्म आए तो आपको फॉर्म फिल करने में बिल्कुल परेशानी ना हो, इजीली फॉर्म को भरा जा सके। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट किया है। आप लोग को याद होगा, मैंने पिछले कुछ ब्लॉग में बताया है कि मैं साइंस का, बायो का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। उसी का मैं आज रिवीजन कर रही हूँ। शनिवार, आई थिंक शनिवार का ब्लॉग है ये। और उसी का मैं सिर्फ यहाँ पर रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि आगे पार्ट और पीछे सा पार्ट इसका कोई मतलब बनता नहीं है। और बिल्कुल मतलब बेसिकली तो यही है कि जो भी आपने पढ़ा है वो अच्छे से आपको याद हो जाए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, मैंने जो एडीओ के लिए कोर्स लिया था, बेसिकली आईएसपीसीएस फैक्ट्री से, तो बहुत सारे बच्चे उसके साइंस का नोट्स मांग रहे हैं, पॉलिटी का नोट्स मांग रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है वो जो साइंस का नोट्स है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग जिनको भी चाहिए कमेंट करें, और कमेंट करके मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो वो बिल्कुल फैक्ट है, फैक्चुअल है वो, उसमें बिल्कुल कोई डिटेल्स नहीं है, थोड़ा बहुत डिटेल्स होगा तो होगा, वैसे मैं शेयर कर दूंगी, जिनको देखना होगा देख लें। और चाय, चाय पीना मतलब चाय सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपको शौक है तो पी लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि 1 कप शाम का चाय पी लेने से, जो मैं दिन भर बर्न आउट हो रखी हूँ वो सबसे दूर हो जाती हूँ। तो मुझे बिल्कुल अब मुझे रिग्रेट नहीं होता। पहले मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि हाँ मैंने तो चाय पी लिया, गलत किया, ये वो, वैसा नहीं होता। हालांकि मैंने बहुत कम कर दिया है। ऑब्वियस लिमिट में कुछ भी चीज़ें ठीक ही रहती है, और आप लिमिट में नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बेसिकली पॉलिटी का पीडीएफ किसी ने शेयर किया था किसी और ग्रुप में, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया और यहाँ से मैं फंडामेंटल राइट कर रही हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो जा रहे हैं। तो जिस टॉपिक क्वेश्चंस गलत होगा ऑब्वियस है उसको मुझे अच्छे से करना पड़ेगा। आप लोगों को लग रहा होगा अच्छा फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन गलत कर दे, या गाइस गलत हो जा रहे हैं मेरे से, क्या करूँ। और क्योंकि कुछ कुछ ना सिर्फ आर्टिकल्स ही नहीं है ना, फंडामेंटल राइट जो है बहुत बड़ा है, वाइडर एकदम। और वो सिर्फ आर्टिकल तक ही सीमित नहीं है, इसलिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में मुझे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। बाकी सब में तो कॉन्सेप्ट है तो उतना हार्ड लगता नहीं है। और अब यहाँ से नेक्स्ट डे का ब्लॉग, उस दिन उतना ही मैंने रिकॉर्ड ही किया था। वी आर वेरी ऑनेस्ट, बाद में मेरा बिल्कुल मन किया नहीं कुछ रिकॉर्ड करने का, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। जितना मैंने आपको दिखाया ना उतना ही सिर्फ रिकॉर्ड किया और रहने दिया। और दोबारा नेक्स्ट डे में फिर से मैंने करना स्टार्ट किया है पॉलिटी। पॉलिटी में आज मैं पार्लियामेंट करूंगी और हाई कोर्ट करूंगी। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से एक ही करूंगी, क्योंकि पार्लियामेंट लंबा चैप्टर है तो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट और जो समितियां होती है जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये सारे टॉपिक्स करूंगी। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, जो बच जाएगा वो नेक्स्ट डे करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पहले वाला हल्का सा रिवाइज कर लेंगे, जिससे आगे पार्ट पीछे सा पार्ट बिल्कुल भी ना हो। और टेलीग्राम का लिंक जो होगा ना, मैं मतलब ये जो वीडियो जाएगी उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जिनको भी जो चाहिए वो मेरे को बोल दें, क्योंकि मैं सारे पीडीएफ ऑब्वियस से नहीं शेयर करने वाली हूँ। तो जिसको भी जिस पीडीएफ की ज़रूरत है वो मेरे को अगर बोल देगा तो मैं कोशिश करूँगी कि शेयर कर देने की। और मैं अभी भी वही कहना चाहूँगी कि वो जो पीडीएफ है वो एडीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना था, वो बिल्कुल ही फैक्चुअल है। और साइंस साइंस का लेवल तो पता ही होगा ना। अब मैं अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम में मैं 11th क्लास की बायो खरीदूंगी, मैं वो बायो करूंगी हर हाल में, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और वेटेज तो ज़्यादा है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बीपीएससी पूछता है। 9 10 तक तो मुझे लगता है जो मेरे शिफ्ट में एडीओ एग्जाम हुआ था उसमें बायो में
14 से 15 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 5-6 क्वेश्चन ही थे जो 9th और 10th क्लास की बायो से, बाकी सब 11th और 12th था। और ये सिर्फ बायो के साथ नहीं हुआ है, सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी हुआ है। तो अभी तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं खरीदूंगी, अभी सबसे पहले मैं बायो का खरीदूंगी, मैं उसे पढ़ूंगी। अगर मैं उसको पढ़ लूंगी 1-2-3 बार, उसके बाद मैं फिजिक्स अदर का खरीदूंगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो पे या फिर साइंस पे ध्यान देना, ओवरऑल हमें सब सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। बट जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, ऑब्वियस है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और यहाँ पे फिर मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर ना बहुत ही लेंदी हैं। ऑब्वियस जो नए बच्चे होंगे उनको तो नहीं समझ में आता होगा, मैं तो इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, स्टिल मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो आज से मैंने ऐसा चैलेंज स्टार्ट किया, मतलब चैलेंज तो नहीं बोल सकते, मतलब मैंने सोचा है कि मैं डेली ब्लॉग करूँ और डेली कम से कम 8 घंटे तो पढूं एनी हाउ। एक संडे को अगर छोड़ दिया जाए, देन संडे को थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे रहता है, तो वो छोड़ देते हैं संडे का। और देखते हैं कब तक ये सीरीज कंटिन्यू हो पाती है, मतलब वीडियो डालूं ना डालूं, मैंने ऐसा खुद को सोचा है कि मैं ऐसा करूंगी। और मैं बताऊं, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक करंट अफेयर आपको हर हाल में लेके चलना है, चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, डेली, मंथली या फिर वीकली, आपने कोई कोर्स ले रखा है, नहीं ले रखा है, एक मंथली मैगजीन बिल्कुल करंट अफेयर का फॉलो करें। और उसके साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लें, 2, हाँ, ये 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे ना ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ ही लेके चलूँगा, तो फिर समझते हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, एक भी सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। जो ऐसा बिल्कुल हमको करना नहीं है। और मतलब जो स्टडी, मतलब रिवीजन का जो साइकिल होता है ना, आप उसको जितना जल्दी-जल्दी टच करेंगे, वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। और प्रिपरेशन के दौरान ना बहुत बर्नआउट फ़ील होता है, ऑब्वियस सबको होता होगा, मेरे को तो ख़ैर बहुत होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब अगर आप लंच करने के बाद 10 मिनट के लिए वॉक पे चले गए, तो आप उस बात को लेकर रिग्रेट करने लगे कि अरे! मेरा तो 10 मिनट बर्बाद हो गया, 10 मिनट में मैं ये कर लेता। आप उस 10 मिनट में कुछ भी नहीं कर सकते। खाने के बाद ऑब्वियस है, लाइब्रेरी में हो, कहीं भी हो, नींद आना मैंडेटरी है, सो ही जाते हैं। तो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपनी प्रिपरेशन को बहुत आसान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। अब कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और मेरे चैनल के 54% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियो देखती है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके। क्यों भाई, क्या परेशानी है मेरे से? सब्सक्राइब कर दो, देखते हो तो। ऐसे देखो यार, करना ना करना बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो बाय, कल मिलेंगे।